ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम द्विपंचाशः सर्ग यानी सर्ग 52। इस सर्ग में श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना, श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना, सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना, फिर तीनों का नाव पर बैठना, सीता की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। भास्करोदय कालोसो गता भगवती निशा असौ सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति। भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। बहिर्णानां च निर्घोषः श्रूयते नदतांगवने धराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगांसागरंगमां। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाणी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाले समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनंदनः गुह मामंत्र्य सूतं च उत्तिष्ठद् भ्रातुर्ग्रतः। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। ततु रामस्य वचनं नशम्य प्रतिगृह्य च तपतिस्तूर्ण माहूय सचिवानिदं ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। अस्य वाहन संयुक्तांग कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रतारांग दृढ़ांग तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर। तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। तंग निशम्य गुह्य देशं गुहामात्यो गतो महान उपोह्य रुचिरांग नावंग गुहाय प्रत्यवेदयत। निषादराज गुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। ततः स प्रांजलिर्भूत्वा गुहो राघवं ब्रवीत उपस्थितेयं नौर्देव भूयः किंकरवाणि ते। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। तवामरसुत प्रख्य तरतुंग सागर गामिनीं नौरियं पुरुष व्याघ्र शीघ्रमारोह सुव्रत। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृत कामोस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। ततः कालापान सन्नह्य खड्गो बद्ध्वा च धन्विनो जग्मतुर्येन तांग गंगांग सीतया सह राघवो। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई इस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे, उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। राममेवं तु धर्मज्ञ उपागत्य विनीतवत किमहं करवाणीति पूतः प्रांजलिर्ब्रवीत। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। ततो ब्रवीद दाशरथिः सुमंत्रं
कृशन करेणोत्तम दक्षिणेन सुमंत्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्य सकाशे भव चाप्रमत्तः। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। निवर्तस्वेत् युवाचैन मेताबद्ध कृतं मम रथं विहाय पदभ्यां तु गमिष्यामो महावनम। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। आत्मानं त्वभ्यनुज्ञात मवेक्षार्थः स सारथिः सुमंत्रः पुरुष व्याघ्र मैक्ष्वाकमिदं ब्रवीत। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, नातिक्रांतमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित् तव संभ्रातृ भार्यस्य वासः प्राकृतवद वने। रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः मार्दवार्जवयोर्वापि त्वांचेद व्यसनमागतम। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में किसी फल की सिद्धि नहीं है। सह राघव वैदेह्या भ्राता चैव वने वसन त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रिलोकांस्तु जयन्निव। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष यानी महान यश प्राप्त करेंगे। वयं खलु हताराम ये त्वया युपवंचिताः कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुख भागिनः। श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। इति ब्रुवन्नात्म समं सुमंत्रः सारथिस्तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। ततस्तु विगते बाष्पे सूतं कृष्टवोदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाचतम। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा मां न शोचेत तथा कुरु। सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक ना हो। शोकोपहत चेताश्च वृद्धश्च जगति पतिः काम भारव सन्नश्च तस्मादेतद ब्रवीमिते। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूँ। यद यथा ज्ञापयेत किंचित स महात्मा महीपतिः कैकेय्याः प्रिय कामार्थं कार्यं तद विकांक्षया। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दे उसका आप आदर पूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। राजा लोग इसलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। यद यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति न च ताम्यति शोकेन सुमंत्र कुरु तथा। सुमंत्र जी, इस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आए तथा वे शोक से दुबले ना हों, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। अदृष्ट दुखं राजानं वृद्ध मार्यं जितेन्द्रियं ब्रूयास्तवं विवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है, उन आर्य जितेंद्रिय
और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। न चाहमनु शोचामि लक्ष्मणो न च शोचति अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च रक्षसे शीघ्रमागतान्। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को फिर देखेंगे। एव मुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमंत्र में अन्याश्च देवी सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः। सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों यानी माताओं से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। आरोग्यं ब्रूहि कौसल्या मथ पादाभिवंदनम सीताया मम चार्यस्य वचनान् लक्ष्मणस्य च। माता कौसल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। ब्रूयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरतं च परिष्वज्य यौवराज्यभिषिच्य च अस्मत्संतापजं दुःखं न त्वामभि भविष्यति। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवा विशेषतः। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चा विशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौसल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर न रखना। तातस्य प्रिय कामेन यौवराज्यम वेक्षता लोकयूरो भयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। निवर्त्यमानो रामेण सुमंत्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थं ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तथा अब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले, यदहं नोपचारेण ब्रूयां स्नेहाद विक्लवम भक्ति मानिति तत् तावद वाक्यं तन्तुमर्हसि कथं हि त्वद्विहीनोऽहं इति यास्यामि तां पुरीं तव तात वियोगेन पुत्र शोकातुरामिव। तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन ना कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही हैं, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौटकर जा सकूंगा। सराममपि तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरी। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। दैन्यं हि नगरी गच्छेद दृष्ट्वा पुण्यमिमं रथं भूतावशेषं स्वं सैन्यं अतवीरमिवा भवे। जैसे युद्ध में अपने स्वामी और रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सोना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। दूरेपि निवसन्तं त्वां मानसे नाग्रतः स्थितं
चिंतयन्त्योद्य नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उनके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। दृष्टं तद वै त्वया राम यादृशं तत्प्रवासने प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वच्छोक क्रांत चेतसाम। श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। आर्तनादो हि यः पौरे ऋन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने तदर्थं मां निशाम्यैव कुर्युः शतगुणं ततः। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलं संतापं मा पृथा इति। असत्यमपि नैवाहं ब्रूयां वचनमीदृशं कथम प्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है, इसलिए आप संताप ना करें? यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया। मम तावन्नियोगस्था स्वध्वंधु जनवाहिनः तरंग रथं त्वया हीनं प्रवाहयन्ति अयोत्तमाः। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से इन रथ का ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सुने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे? तन्न सक्षाम्यहं गन्तु मयोध्यां त्वद्धृते नघ वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि। अतः निष्पाप लघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा, मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दीजिए। यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सर्थोग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भविष्यन्ति वने यानि तपो विघ्नकराणि ते रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। तत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम आशंसे तत्कृतेनाहं वनवास कृतं सुखम। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। प्रसीदेच्छामि ते रण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रत्याभेतमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें, तुम वन में मेरे साथ ही रहो। इमेपि च हयावीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। तब शुश्रुखनं मूर्धना करिष्यामि वने वसन अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम्। प्रभो, मैं वन में रहकर अपने स्थिर से यानी सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। नहीं शक्या प्रवेष्टुं सा मया योध्या त्वया विना राजधानी महेंद्रस्य यथा दुष्कृत कर्मणा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष ही मनोरथः यदनेन रथे नैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। 14 वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे।
अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भर्तृपुत्र गते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या मा त्वं ह्यतुमर्हसि। अतः भक्तवत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ। अतः आप मेरा परित्याग न करें। एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपीतु मंत्रमिदं ब्रवीत। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। जानामि परमां भक्ति महंते भर्तृवत्सल शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरी मितः। सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूँ उसे सुनिए। नगरी त्वां गतं दृष्ट्वा जननी में यवीयसि कैकेयी प्रत्ययं गच्छे इति रामो वनं गतः। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानं नातिशंकेत मिथ्यावादीति धार्मिकम। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसि भर्ता रक्षितं स्वीतं पुत्र राज्यं वाप्स्यते। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को हस्तगत कर ले। मम प्रियार्थं राजश्च सुमंत्र त्वं पुरीं व्रज संदिष्टश्चापि यानर्थां तांस्तान भूयास्तथा तथा। सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिए। इत्युक्त्वा वचनं सूतं सांत्वयित्वा पुनः पुनः उहं वचनं क्लीबो रामो हेतुमद ब्रवीत। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने ऊह से उत्साहपूर्वक यह युक्ति युक्त बात कही। नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः। निषादराज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य ही मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटाधारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। सोहं गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणं हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीरमानय तत् क्षीरं राजपुत्राय गुह क्षिप्रमुपाहरत्। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि के नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव कामस्तेनाकरोज्जटाः दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वमधारयत्। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। तौ तदा चीर संपन्नौ जटामंडलधारिणौ अशोभिता ऋषिसमो भ्रातुरौ राम लक्ष्मणौ। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वलकल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। ततो वैखानसं मार्ग मास्थितः सह लक्ष्मणः व्रतमादिष्टवान् रामः सहायं गुहं ब्रवीत। तदनंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले। अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुह राज्यं हि
दुरारक्षतमं मतम। निषादराज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहमिक्ष्वाकुनंदनः जगाम पूर्णम व्यग्रह भार्यः सह लक्ष्मणः। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उसे विदा ले इक्ष्वाकुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। स तो दृष्ट्वा नदी तीरे नावमिक्ष्वाकुनंदनः तीर्षुः शीघ्रगांग गंगा विदंगवचनम ब्रवीत। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकुकुल नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, आरोह त्वं नर व्याघ्र सीतांग नावमिमां शनैः सीतांग चारोप यान वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम। पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वं प्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्व मारूरोहात्म वांस्ततः। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। अथारूरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः ततो निषादाधिपतिर वो ज्ञाति न चोदयत। जबकि अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदनंतर निषाद राजगुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। राघवोपि महातेजा नावमारुह्यतां ततः ब्रह्मवत् चक्रवच्चैव गजापहितमात्मनः। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। आचम्य च यथाशास्त्रं नदीं सह सीतया रणमत्प्रीति संतुष्टो लक्ष्मणस्य महारथः। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। अनुज्ञाय सुमंत्रं च सबलं चैव तंगुहम् आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। ततस्तेष चालिता नौका कर्णधार समाहिता शुभस्पय वेगा भेहता शीघ्रं सलिलमत्यगात। तदनंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्वनिंदिता वैदेही प्रांजलिर्भूत्वा तां नदीमिदं ब्रवीत। भागीरथी के बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की, पुत्रो दशरथस्यायं महाराज्यस्य धीमतः निदेशं पालयत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षितः। देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। चतुर्दशी वर्षाणि समग्रान्युष्य कानने धात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्षे प्रमोदिता गंगे सर्वकाम समृद्धिनी। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। त्वं हि त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे भार्यातोदधिराजस्य लोकेस्मिन् संप्रदिश्यसे। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि शोभने प्राप्त राज्ये नर व्याघ्रे शिवेन पुनरागते। शोभाशालिनी देवी,
पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। गवांग शत सहस्रं च वस्त्राण्यन्नं पेशलम ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्षया। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौवें, बहुत से वस्त्र, उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। सुराघट सहस्रेण मांसभूतोदनेन च यक्षे त्वांग प्रियतांग देवी पुरीं पुनरुपागता। देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। यानी त्वत्तीरवासिनी देवितानि च सन्ति हि तानि सर्वाणि यक्षामि तीर्थान्यायतनानि च। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर है, उन सब का मैं पूजन करूंगी। पुनरेव महाबाहुर मया भ्रात्रा च संगतः अयोध्यां वनवासातु प्रविश्यत्व नघो नघे। निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पति देव मेरे साथ अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। तथा संभाषमाणा सा सीता गंगा मनिंदिता दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः प्रातिष्ठतः भ्रात्रा वैदेह्या च परंतपः। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। अथा ब्रवीन महाबाहु सुमित्रानंदवर्धनम भव संरक्षणार्थाय सजने विजने पिवा अवश्यं रक्षणं कार्यं मध्यधैर्विजने वने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन् अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ। तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबके पीछे चलूंगा। पुरुष प्रवर, हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। नहीं तावदति प्रांता टुकरा काचन क्रिया अद्य दुखं तो वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से ही कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के लिए वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। प्रणष्ट जन संबाधं क्षेत्राराम विवर्जितम विषमं च प्रपातं च वन मध्य प्रवेक्षति। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी जहाँ मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे। जहाँ ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। श्रुत्वा रामस्य वचनं ततस्थे लक्ष्मणोग्रतः अनंतरं च सीताया राघवो रघुनंदनः। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। गतं तु गंगा परपारमाशु रामं सुमंत्रः सततं निरीक्ष्य अध्व प्रकर्षाद विनिवृत्तिर्दृष्टिर मुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। स लोकपाल प्रतिम प्रभाव तीर्थवा महात्मा वरदो महानदीम ततः समृद्धान शुभशस्य मालिनः क्रमेण वत्सान मुदितानुपागमत। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्स देश यानी प्रयाग में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराह मृष्यं प्रशितं महारुरुम
आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितो वासाय काले जयतुर्वनस्पतिम। वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, त्रिशत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्विपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। ओ